आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा की सियासत में अचानक से हुए फेरबदल ने हर किसी को हैरान कर दिया है और एकदम से हुए इस बदलाव की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहां तक कि प्रदेश के मंत्रियों तक को इसकी बदलाव की भनक नहीं थी। अब यहां तक इतने बड़े फेरबदल से पहले प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज तक को शायद खबर नहीं थी। शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर दूसरे बड़े मौके पर अनिल विज नदारद रहे। ना ही अनिल विज मंत्रिमंडल में शामिल हुए, नए मुख्यमंत्री को लेकर भी अनिल विज विमुख ही नजर आए। अब ऐसे में जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने निमंत्रण न मिलने की बात कही। अब माना यह जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल से नाराज अनिल विज को मनाने की कई बार कोशिश भी हुई है। पूर्व सीएम मनोहर लाल होली के दिन उनसे मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे तो सीएम नायब सैनी ने भी अनिल विज को मनाने की कोशिश की। अब अनिल विज ये माने हैं या नहीं, यह अभी तक एक सवाल है। हालांकि अनिल विज कई बार ये कह चुके हैं कि वो नाराज किसी से नहीं है, तो कई बार अपने बयानों से नाराजगी को जाहिर भी कर देते हैं। अब अनिल विज को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर उन्हें किनारे करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दरअसल सोशल मीडिया एक्स के जरिए बीजेपी पर गुटबाजी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया। तो आज इसी मुद्दे पर हम भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर जो लिखा है वो आपको दिखाते हैं। अब देखिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है, यह आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर के सूबे की सियासत गर्म आई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज मोबाइल की दुकान पर गए और यह कहा कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है। दुकान वाले ने चेक करके कहा कि फोन तो बिल्कुल ठीक है। अब विज साहब ये बोले कि इस पर कोई फोन क्यों नहीं आता। हरियाणा बीजेपी की गुटबाजी ने विज साहब को किनारे लगा दिया है। ये एक्स पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है। अब आप समझिए, इस तरीके का पोस्ट आना लाजमी है कि इसके बाद जो सवाल हैं वो दूसरी तरफ से भी उठने लगे और उसके बाद वार पलटवार भी शुरू हुआ। लेकिन जो पोस्ट किया गया है वो इस बात को दिखा रहा है कि अनिल विज को लेकर के जो राजनीति है वो जमकर इस समय हो रही है। अनिल विज हमारे अपने आदमी हैं, उनकी चिंता वो छोड़ दें, वो अपने घर की चिंता करें, ज्यादा अच्छा है। अनिल विज हमारे अपने लोकसभा में भी काम करेंगे, दूसरी लोकसभा में जहां उनको बुलाएंगे वहां भी काम करेंगे, और आज भी वो एक्टिवली जितना काम करना वो सब कर रहे हैं। देखिए अनिल विज हमारे अपने आदमी हैं, उनकी चिंता वो छोड़ दें, वो अपने घर की चिंता करें, ज्यादा अच्छा है। अनिल विज हमारे अपने लोकसभा में भी काम करेंगे, दूसरी लोकसभा में जहां उनको बुलाएंगे वहां भी काम करेंगे, और आज भी वो एक्टिवली जितना काम। और अब आज जनता जाने हैं कि कुछ सवाल यह है इंडिया न्यूज हरियाणा का कि क्या अनिल विज वाकई में नाराज हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ नाराजगी है या नहीं है, इस बात को लगातार आप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बयान है उससे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या अनिल विज प्रचार करेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि पूर्व सीएम ने कांग्रेस को आकर नसीहत क्यों दी है और अपनी गुटबाजी क्या कांग्रेस भूल गई है। क्योंकि गुटबाजी को लेकर अगर आप सवाल दूसरी पार्टी पर उठा रहे हैं तो लाजमी है कि आपके ऊपर भी वो सवाल उठ करके आएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो इन विषय पर लगातार जारी है। और खासतौर से अनिल विज को लेकर के जब से आप देख रहे हैं कि सरकार के अंदर परिवर्तन हुआ है उसके बाद से ही ये चर्चा लगातार बनी हुई है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि आखिर क्या वाकई में अनिल विज नाराज हैं, क्योंकि कई बार ये कह चुके हैं कि वो नाराज नहीं है, लेकिन कुछ जो बयान उनके आते हैं उससे ये भी लगता है कि क्या वाकई में नाराजगी है। और इसको लेकर के कांग्रेस ने आज एक्स पर जो पोस्ट किया है उसके मायने क्या है, इसको आज समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ढुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण ढुल जी स्वागत है आपका चर्चा में। टीना करमवीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। टीना जी आपका भी स्वागत है। और विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी आपका भी स्वागत है। कृष्ण ढुल जी आपसे शुरुआत करते हैं। एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्ट किया वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि भाई कांग्रेस को अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए, अनिल विज हमसे नाराज नहीं है। लेकिन सूबे के अंदर अनिल विज को लेकर के जिस तरह की चर्चा है या बार बार इसको लेकर के जो सवाल उठते हैं, असल स्थिति क्या है और इसको आप किस तरह से देखते हैं। और कांग्रेस ने एक्स पर जो पोस्ट किया उस पर भी आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। देखिए कांग्रेस ने अपने एक्स पर जो भी रिएक्ट किया है वो कांग्रेस की अपनी फ्रस्ट्रेशन है, और उनके पास आज कैंडिडेट तक नहीं है जिसको लेकर के लगातार डिले चल रहा है, और लगातार उनके पास अभी छोड़ने की, पार्टी से भागने की भगदड़ मची हुई है। अभी अभी शायद मैं इस चैनल पर आपको बताना चाहता हूं कि प्रसिद्ध जो बॉक्सर थे विजेंद्र कुमार, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ करके, जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, यूथ आइकन है, वो भी छोड़ करके
अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और रही बात इस बात की कि अनिल विज जी नाराज हैं या नहीं है, अभी आपने अपने इसी स्टोरी में जो अभी आप इनसाइड स्टोरी हमारे को बता रहे थे, उसमें खुद आपने ही बताया कि अनिल विज जी ने यह कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। और मनोहर जी ने भी कल मुलाकात की थी, 2 दिन पहले नायब जी ने भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी ये कहा कि वो किसी भी रूप में नाराज नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में और हमारे जो उपचुनाव विधानसभा का मुख्यमंत्री जी नायब जी का होने जा रहा है, उसमें अपनी सक्रियता निभाएंगे और पार्टी के एक समर्पित और संगठित कार्यकर्ता के तौर पर अनिल विज जी की पहचान है। और आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा काडर उनके समर्थन में, उनके साथ, उनकी एक आवाज के साथ खड़ा। लेकिन ढोल साहब देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं ठीक है, ये बात मैं मान रहा हूं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो ना अनिल विज कह रहे हैं ना किसी ने ये कहा कि भाई वो नाराज हो गए आपसे। लेकिन जो दिखा हम लोगों को, जिस तरह से पहले मीटिंग से अनिल विज का जाना, उसके बाद लगातार आपने देखा कि उनसे पूछा गया जब ये सवाल कि भाई आप क्यों नहीं गए मंत्रिमंडल विस्तार में, आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा न्योता नहीं आया। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इस बात को कहीं हवा दे रहा है और इस वजह से कांग्रेस एक्स पर पोस्ट कर रही, क्योंकि बिना बात कर तो इस तरह से इतना बड़ा कोई पोस्ट करेगा नहीं। असल स्थिति है क्या, थोड़ा खुल करके बताइए कृष्ण ढोल साहब। नहीं देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की दुकान में तो सामान नाम की चीज ही नहीं बची हुई। और अगर आप एक्स की पोस्ट से ये मानते हैं तो कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अभी तक तो उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के और सभी ने, शैलजा ने, सब ने चुनाव लड़ने से मना कर रखा है। अरे जब चुनाव लड़ने से ही मना कर देती है पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो उससे क्या अंदाजा लगाओगे कि अब कमाल की बात तो ये है ना कि कांग्रेस ने अपने एक्स पर ये नहीं लिखा कि हमने ये 10 कैंडिडेट दे दिए। कांग्रेस ने अपने एक्स पर ये लिखा कि अनिल विज जी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस के पास आज एक्स पर लिखने के लिए भी बीजेपी, चलिए ठीक है, नहीं भाई, गुटबाजी को लेकर के और इस तरह की बातें तो देखिए दोनों तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी कर रही। बहरहाल अब चूंकि कांग्रेस ने किया है तो मैं जवाब लेता हूं। मेरे साथ टीना जी हैं। टीना जी, फ्रस्ट्रेशन है आप लोगों का, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप उनकी चिंता ज्यादा कर रही हैं, आप अपना संगठन नहीं देख रही हैं। ये एक्स पर जो पोस्ट किया गया इसको कैसे देखें हम लोग? देखिए, अक्सर मैं डिबेट में कहती हूँ ये कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दिन इन्हीं के नेता बगावत करेंगे और वो शुरुआत हो चुकी है। हमें उम्मीद थी कि वसुंधरा राजे राजस्थान में करेंगे, लेकिन ईडी सीबीआई से लोग डरे रहते हैं, इसलिए बीजेपी के अंदर जल्दी से जल्दी कोई बगावत करने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी वो नाग है, ये पार्टी नहीं है, वो नाग है जो इसके साथ जुड़ता है उसको डस लेती है, उसको डस लेती है। पढ़े लिखे हैं आप, ऐसे मत बोलिए। नहीं, जो सच्चाई है, देखिए सच्चाई है, आप स्वीकार करिए, आप स्वीकार करिए। जेजेपी को आप स्वीकार करिए ना। चलिए कृष्ण ढोल साहब, देखिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। नहीं ठीक है कृष्ण ढोल साहब, आपकी आपत्ति आ गई, आपने कहा भाई उनको नाग नहीं कहना चाहिए, वो एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बीजेपी के पहले मुझे शब्द पर आपत्ति है। देखिए सुनिए भाई, आपत्ति छोड़िए, आप बताएंगे आपत्ति की। चलिए ठीक है टीना जी, उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, वो टीना जी ने बोला, इसको जनता पर छोड़ते हैं हम लोग। ढोल साहब, हम लोग उसको जनता पर छोड़ते हैं। ढोल साहब देखिए, ढोल साहब आप लोग चर्चा में बैठे हैं, आप लोग चर्चा में बैठे हैं, हरियाणा की जनता देख रही है। अगर उनको किसी विषय पर इस तरह से लगेगा कि उन्होंने गलत बोला या आपत्ति है, तो वो हरियाणा की जनता जवाब देगी। अभी जाना है चुनावों में, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, ढोल साहब इससे आगे बढ़ते हैं। टीना जी एक सेकंड, ढोल साहब देखिए, इससे कुछ नहीं होगा ढोल साहब, इससे हासिल नहीं होगा। मुद्दे पर आते हैं हम लोग, मुद्दे पर आ जाते हैं। ढोल साहब मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, आपकी आपत्ति आ गई, आपने आपत्ति दर्ज करवा दी। कृष्ण ढोल साहब आपने आपत्ति दर्ज करवा दी, ठीक है, हो गया। अभी टीना जी ढोल साहब चलिए, टीना जी ढोल साहब हो गया, आपत्ति आ गई। आपने कहा आपको आपत्ति है भाई, अब मैं कह रहा हूं जनता पर छोड़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, चर्चा में आते हैं। ढोल साहब चर्चा में आते हैं। ढोल साहब ऐसे नहीं, ढोल साहब ऐसे होगा नहीं ना, ऐसे होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ढोल साहब ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा। टीना जी कंप्लीट करें। सुनिए, अरे आपत्ति भाई, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। ढोल साहब आपकी बात आ गई, आपकी आपत्ति आ गई, अब छोड़ते हैं इसको जनता के ऊपर, जनता फैसला करेगी कि इन्होंने गलत बोला सही बोला। आपने आपत्ति जता दी ना, आपने आपत्ति जता दी, अब उनको एक्सप्लेन तो करने दीजिए भाई, उनको एक्सप्लेन तो करने दीजिए। एक बार इनको सुनिए, मैं अपनी बात रखूं। मैं कह तो रहा हूं ढोल साहब, एक सेकंड पहले उनको एक्सप्लेन तो करने दीजिए। आप बोलते रहेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, बोलते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। टीना जी
देखिए ये केस स्टडी है। अरे किस चीज का डिपेंड कर रहे हैं आप? बात सुनिए पहले, आप सुनिए, आप बोलने नहीं देते, यही तो कृष्णटोल साहब नहीं, कृष्णटोल साहब देखिए, आपने बात रख ली, आपने आपत्ति जता दी, उन्होंने कहा कि नाग हैं, डसते हैं, आपने कहा आपत्ति है। अब इससे आगे बढ़े, आगे को सबने सुना है। देखिए टीना जी मुद्दे पर आइए, टीना जी मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट कोट ना करें जिससे फिर चर्चा आगे बढ़ेगी नहीं, चर्चा आगे बढ़ेगी नहीं। को देखेंगे। हाँ टीना जी मुद्दे पर में ये सामने है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है उसको डस लेती है। अब जेजेपी को डस लिया, जेजेपी का अस्तित्व ही खत्म हो गया हरियाणा से। इसी प्रकार से अकाली दल, और जहां जहां बीजेपी अपने साथ गठबंधन में लेती है उसको डस लेती है। ये केस स्टडी है, ये सारे पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को पढ़ना चाहिए, आपके दर्शकों को सुनना चाहिए कि हरियाणा की राजनीति में, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी टीना जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरे कि ये राजनीति का एक पार्ट है कि बीजेपी से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि इनके अपने नेता बड़े डरे रहते हैं। कोई ईडी से डरा रहता है, कोई सीबीआई से, और तीसरा एक और चीज से भी डरा रहता है, वो है सीडी से। सीडी से इसलिए डरे रहते हैं कि पता नहीं अपने ही नेता का किस तरीके से उनका। चलिए विवेक जी आपको डस लिया भारतीय जनता पार्टी ने, आपका अस्तित्व खत्म हो गया विवेक जी। और जेजेपी का नहीं ठीक है, आपने कहा जेजेपी का अस्तित्व खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने डस करके। मैं जवाब लेता हूं टीना जी, ठीक है आपकी बात आ गई, एक सेकंड विवेक जी, क्या डसे गए हैं आप? भाई ये हमें नहीं बताएंगे कि हमारे साथ क्या है क्या नहीं। अस्तित्व खत्म करने की बात की हमारी कह रहे हैं, इनसे ये तो पूछिए कि आज के दिन इनके तमाम नेताओं के मुंह पे एक ही शब्द रहता है, जेजेपी जेजेपी जेजेपी। मैडम डॉक्टर साहिबा एक पाठ अपने नेताओं को भी पढ़ा के आइए, जो सोते जागते उठते बैठते एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जेजेपी। अगर आपको लगता है कि जेजेपी का अस्तित्व खत्म हो गया तो उन्हें भी बताना चाहिए। कर रही बात जो आज का मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पे आना चाहूंगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहूंगा। जो मुद्दा आपने रखा डिबेट का वो ये है, अनिल विज जी नाराज है कि नहीं। अनिल विज जी बारी बारी अपने बयान दे चुके हैं, बारी बारी बयानों में कह भी चुके हैं कि 2014 का चुनाव मेरे चेहरे पे लड़ा गया और 2019 का चुनाव मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पे लड़ा गया, तो अंतर साफ। और आज एक चीज है साफ सी, जो जनता भी देख रही है, जनता समझ भी रही है। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता अभी ढूंढ साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं रहा। सही कह रहे थे, कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं रहा, जो भी था वो तो बीजेपी लाने लग रही है। बीजेपी का सभी को खींच के ला रही है, किसी को ईडी का धक्का देके, किसी को किसी चीज का धक्का देके आज सभी को अपने अंदर शामिल करने लग रही है। और हम तो कहते हैं आने वाले टाइम में भाई साहब विवेक जी, अरे ठीक है डोल साहब जवाब ले रहा। हाँ ठीक है, आपको ट्रेनिंग दी गई है कि दूसरे को बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलना, अपनी बारी में बोलिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करोगे आप। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, बिल्कुल शांति से सुना जो भी आपने बोला। आज के दिन अनिल विज जी जैसे नेता, जो मैं कहूँ सीनियर मोस्ट इनकी पार्टी में थे, जिस टाइम कोई भी इनका विधायक नहीं आता उस टाइम वो जीत के आते थे, आज वो नेता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज वो रियलिटी है जो कांग्रेस ने भी पोस्ट किया, आज वो शहर में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। पहले एक टाइम होता था लोगों की लाइन उनके घर के बाहर लगी होती थी, रात को 11-11 बजे तक वो जनता दरबार लगाने का काम करते थे। जब ऐसे नेताओं का कुछ नहीं हुआ तो इनके पन्ना प्रमुख और जो इनका संगठन है वो तो अपने नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन विवेक जी मुझे एक बात बताइए, जब सीधा सवाल विवेक जी, सीधा सवाल जब अनिल विज से ये पूछा गया और हम लोगों ने भी कई बार, एक नहीं कई बार पूछा उनसे कि क्या आपकी पार्टी से कोई नाराजगी है, उन्होंने कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा और मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। अब इसको नाराजगी के तौर पर हम कैसे समझे विवेक जी, ये मुझे बताइए ना। जिस आदमी की नाराजगी की हम बात कर रहे हैं वो खुद ही कह रहा हम नाराज नहीं है। ये कहना भी मजबूरी है, मजबूरी ये है कल को टिकट भी ना कट जाए। नहीं विवेक जी आप मुझे बताइए, अनिल विज जैसे नेता की कोई मजबूरी होगी क्या? अनिल विज जी उनकी क्या मजबूरी, भाई मुझे बताइए उनकी मजबूरी क्या हो? मजबूरी में ये सब बोल रहे हैं, उनको पता है कल को टिकट भी ना काटते हैं। आज के दिन सीधी एक बात देखने की है, वो मंत्री थे, उनके पास गृह विभाग था, सीआईडी को कौन देखता था? बारी बारी किसके क्लैशेज होते थे? मनोहर लाल खट्टर जी के और अनिल विज जी के बारी बारी मीडिया के अंदर आए क्लैशेज। और सबको पता है आज बीजेपी में सर्वे सर्वा कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। वो कैसे अपने दुश्मन को, मैं तो दुश्मन ही कहूंगा, कैसे अपने दुश्मन को उभरने दे। आज के दिन मनोहर लाल खट्टर जी हैवी हैं, अनिल विज जी उनके आगे थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। इसी कारण मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कहना कि हाँ मैं पार्टी में हूं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है।
रियलिटी जो है वो ये बात क्या छोटी है कि जो उन्होंने कहा 2014 का चुनाव मेरे चेहरे पे लड़ा गया और 19 का मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पे लड़ा गया, मेरे चेहरे पे सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, और 19 में क्या हुआ वो सबके सामने। ठीक है डोल साहब, आज के दिन ठीक है, अगर आप नहीं मानते आपकी मर्जी है, पर जो रियलिटी है वो ये है कि अनिल विज जैसा नेता जब ये चीज महसूस कर रहा है, आप एक चीज और छोटी सी मैं कहना चाहता हूं जी, आज ये बारी बारी कहते हैं हमने पन्ना प्रमुख बना दिया, हमने ये कर दिया। अरे कांग्रेस से ला के आप कैंडिडेट देने पड़ रहे हैं, कांग्रेस से ला के आप कैंडिडेट उतार रहे हैं। आज खबर भी चल रही थी कि 4 कैंडिडेट चेंज भी करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं विवेक जी, हम लोग इंतजार करते हैं। हालांकि आप पार्टियों में देखिए इधर से उधर जाने का सिलसिला तो विवेक जी रहता है ना, कल को आपकी पार्टी में कोई नेता आ जाए उसको आप टिकट दे दे, ऐसा भी हो सकता है। राजनीति में गुंजाइश देखिए हमेशा रहती है, राजनीति में गुंजाइश विवेक जी रहती है, कल कोई इधर से वहां जाए और आप उसको टिकट दे दें तो फिर ऐसा तो नहीं। पहले हम कहते थे कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करेगी, पर अब आने वाले टाइम में न्यू कांग्रेस को ओल्ड कांग्रेस खत्म करेगी। ठीक है, चलिए अब ढोल साहब से मैं जवाब लेता हूं। ढोल साहब ठीक है, कृष्ण ढोल जी ठीक है, विवेक जी आपकी बात आ गई। ढोल साहब एक तो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर आप ये कहते हैं कि नाराजगी नहीं है तो ये बयान जो कोट कर रहे थे विवेक जी उसका जवाब, और दूसरा ये आप जब ये कहते हैं कि इनके पास लोग नहीं, कैंडिडेट नहीं, तो वो कह रहे हैं कि आप भी बाहर से लोगों को ला करके तो लड़ा रहे हैं, कांग्रेस बना लिया आपने, न्यू कांग्रेस हो गई भारतीय जनता पार्टी। देखिए हमारा एक तो ये कहना है कि जैसे भाई जेजेपी वाले विवेक जी ने कहा कि मजबूरी है। एक तरफ तो आप लोगों ने मीडिया में अनिल विज जी को गब्बर का तगमा दिया कि वो डरते ही नहीं किसी से, अब वो थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि मजबूरी है। दूसरा उनका ये कहना था, अब सुन जाओ ना यार आप विवेक जी, जब मेरे बारी आओ थी जब तो आप कूद के बोलो थे। अगर आप गलत कहोगे तो टोकूंगा आप। अच्छा आप भगवान उतर क्या रहे हो कि आप सही? नहीं ठीक है, एक सेकंड, भगवान कमाल है, नहीं कमाल है भाई, कमाल है, अपनी बात कहते हो। विवेक जी ठीक है, अगला बोल नहीं ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, ठीक है विवेक जी बोलना ही नहीं था मैंने कभी गब्बर का तबका किसी को नहीं दिया। अरे नहीं विवेक जी, जैसे आपने पहले सुन लिया, जैसे आपने पहले सुन लिया जब वो बोल रहे थे, तब अब अभी आप भी सुन लीजिए, अभी आप भी सुनिए, ठीक है। हाँ डोल साहब चलिए, क्या बना दिया नहीं, फिर क्या हुआ आपको क्यों? अच्छा निपट के अब चुप रहो यार। चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अरे विवेक जी आपने अपनी बात रख ली, अब उनको बोलने देते हैं। डोल साहब देखो, पहले तो मुझे आपत्ति है टीना जी की बात पर कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि डॉक्टर हैं, कंपाउंडर है कि क्या है, बोलने की तमीज नहीं है। मैंने बताया ना आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं हम। हाँ मेरे जैसे बच्चों को पढ़ाती हैं। समझ आया। तभी तो कांग्रेस का यो हाल है। आप किसी अध्यापक हो लिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ तो आता नहीं है ना, हमारे थोड़ी समझ हवाबाजी जुमलेबाजी करते रहिए। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाइए, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर अनिल विज नाराज हैं या नहीं है, अनिल विज नाराज हैं या नहीं, इस पर रहते हैं। कृष्ण ढोल साहब भाई सुनो, देखो पहले तो बहन जी को ये कहो कि वो जब वो बोल रही थी मैं चुप हो गया था ना, तो बोल कौन रहा है, कमेंट कौन कर रहा है? अब पर्सनल होगी तो नहीं हो गया भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पर्सनल मुद्दों को ये टीका टिप्पणी से बाहर आकर के अनिल विज पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग अनिल विज पर चर्चा करते हैं, नाराजगी है कि नहीं। ठीक है टीना जी नहीं टीना जी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सब लोग मर्यादा में रहेंगे, सब मर्यादा में रहेंगे, सब मर्यादा में रहे भाई। सारे सम्मानित प्रवक्ता हैं आप लोग, सारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, मर्यादा में रह के बात करेंगे, अच्छा लगेगा। प्रदेश की जनता आप लोगों को देख रही है, प्रदेश की जनता आप लोगों को देख रही है। इन्हीं की बात ऊपर करता हूं, जिनको ये पढ़ाते हैं उनके बारे में ही इनकी टिप्पणी अभद्र है, पहली बात। फिर अगर स्टूडेंट ने गलती कर दी तो मास्टर जी को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और मास्टर जी जो है आएंगे तब बताएंगे आपको कैसे राजनीति की जाती है। डोल साहब लेकिन अभी अनिल विज पर आते हैं, ये स्टूडेंट मास्टर से बाहर निकल के अनिल विज पर आते हैं, अनिल विज जी पर आते हैं, हम लोग इससे बाहर निकल आते हैं, अनिल विज जी पर आते हैं। अनिल विज नहीं भाई साहब सुनिए, अगर अनिल विज जी पर टिप्पणी चलती ना तो बहुत अच्छी डिबेट थी। अनिल जी की टिप्पणी से भटकी बहन जी हमारी डॉक्टर साहब जो पढ़ी लिखी हमारे चीजों को पढ़ाती है, उनको ठीक है डोल साहब, अब आपने बहुत सारी बातें कह दी ना, अब आपने बहुत सारी बातें कह दी, उनको डॉक्टर से लेकर के बहुत सारी बातें आप कह रहे थे ना, हो गया, अब इससे बाहर आ जाते हैं, नहीं तो इससे फिर बाहर निकलेंगे नहीं हम लोग। मुद्दे पर हम लोग आ नहीं पाएंगे, मुद्दे पर रहते हैं भाई। अनिल विज अगर नाराज नहीं है, अगर वो नाराज नहीं है तो ये इस तरह की बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? चलिए ठीक है भाई, अरे भाई ठीक है डोल साहब, एक ही चीज को बार बार दोहराते रहने से नहीं होगा ना। आपने उनको डॉक्टर से लेकर सारी चीजें, सारे तमगे दे दिए, अब इससे आगे बढ़ जाइए। अनिल विज नाराज है कि नहीं है?
नहीं, अब देखिए, आपने ही अपनी डिबेट के पहले चरण में ये कहा कि अनिल विज जी से मीडिया ने बार बार पूछा है कि क्या वो नाराज हैं, और जो भाई अभी विवेक जी कह रहे थे कि मनोहर जी ताकतवर है, तो इसका मतलब आप पार्टी और संगठन देखिएगा, हमने ताकतवर को मुख्यमंत्री से हटा दिया और जो सबसे कमजोर नजर आया भारतीय जनता पार्टी में उस कार्यकर्ता को हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये तो संगठन की कला है हमारे पास। अब अगर टीना जी से ये पूछ लो कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अगर भूल चूक के कभी बने तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, 4 नामों के सिवाय वो 5वां बता दे तो। और जेजेपी का तो सिस्टम ही एक है, घर की बहिर काका लखनाड़ा, जो कुछ है दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह और दिग्विजय सिंह। बेचारे अपने जो केसी बांगड़ साहब हैं, 5 साल के कार्यकाल में जिस आदमी जो इनका राष्ट्रीय सचिव है उसको लास्ट में इन लोगों ने 6 महीने में सरकार से सिफारिश करके हमारे पास लास्ट के दिनों में नाम दिया उनका, वहां पर एनवायरमेंट में लगवाया। तो जिस प्रकार से अगर सही मानों में कार्यकर्ताओं की गर्दन काटने का काम कोई पार्टी करती है तो वो जेजेपी करती है, कार्यकर्ताओं को और अध्यक्ष को पीटने और मारने का काम करता है तो वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा रखा है, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड की बात है। उसकी पिटाई हुई, उसको एफआईआर दर्ज कराई गई। तो हमारे यहाँ तो आज भी, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि संगठन काम करता है, संगठन ने जो जिम्मेदारी दे दी, टिप्पणी संगठन के खिलाफ दी है तो आप मुझे बताइए। चलिए टीना जी, चलिए टीना जी, व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे। टीना जी, इससे पहले जी बिल्कुल, जब इन्होंने ठगबंधन बनाया हुआ था ना आपस में जेजेपी और बीजेपी ने, तो आपस में बड़ा मेल जोल करके बड़ा बातें करते थे, एक दूसरे को गरियाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून होता है कि देखिए ये राजनीति इन लोगों ने किस तरीके से निभा रहे हैं। दूसरी बात अब मैं बताती हूँ, अनिल विज जिस तरीके से नाराज फूफा की तरह घूम रहे हैं, मीटिंग से उठ के भाग रहे हैं, इससे साफ दिख रहा था कि वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं। देखिए यही बीजेपी करती है कि जो योग्य नेता होता है उसको मार्गदर्शक में डाल देती है, वहीं पे कांग्रेस से उठा उठाकर इन्होंने देखिए लोकसभा में नहीं, ये तो टीना जी भाई उनके लिए योग्य है या अयोग्य है ये तो पूरी तरह से पार्टी तय करेगी। जिनको कोयला ये नहीं, जिनको कोयला जावड़ेकर साहब, हाँ टीना जी ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कृष्ण जी, कह रहे हैं कि आपके यहाँ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई तीसरा नाम बता दीजिए, आप कोई तीसरा नाम टीना जी आप बता दीजिए। एक सेकंड, कृष्ण डोल साहब जवाब लेते हैं, कृष्ण डोल साहब जवाब लेते हैं, कृष्ण डोल साहब जवाब लेते हैं, ठीक है कृष्ण डोल साहब जवाब लेते हैं। एक सेकंड कृष्ण डोल साहब, अभी टीना जी का समय, टीना जी। तो जिनको जिन पे ये एलिगेशन लगाते हैं उनको तो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, फिर इनकी वॉशिंग मशीन में इतने चकाचक होकर साफ सुथरे बनकर आते हैं, जाता है। अरे आप बताइए कि आपके पास अपने नेता नहीं है? कृष्ण उनको तो देते हैं बेचारे, ये क्या डिबेट करने के लिए? अरे डिबेट करने के लिए थोड़ी आपको भी टिकट मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा साहब, टिकट तो नहीं टीना जी वो तो कह रहे हैं भाई उनका संगठन ये डिसाइड कर लेगा, उनको भी हो सकता है कभी आने वाले भविष्य में मिल जाए। ठीक है विवेक जी, अभी विवेक जी ठीक है, टीना जी कृष्ण जी आपकी बात आ गई, विवेक जी का एक रिएक्शन, विवेक जी चलिए ठीक है। कृष्ण डोल साहब थोड़ा सुनिए, कृष्ण डोल साहब थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए। विवेक जी कृष्ण डोल साहब, टीना जी एक सेकंड, आप दोनों लोग शांत होइए, दोनों लोग ठीक है, आप लोग की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। विवेक जी, अभी विवेक जी अरे ठीक है कृष्ण डोल साहब बस कृष्ण डोल साहब आपकी बात आ गई, थोड़ा सा दूसरों को सुनने का भी धैर्य रखिए, थोड़ा दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए। कृष्ण डोल साहब सुनिए, टीना जी हो गया, विवेक जी भाई दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था। डोल साहब ने बहुत अच्छे से जिक्र किया, हमारी पार्टी के नेताओं के बारे में बताया। मैं तो डोल साहब से पूछना चाहूंगा, डोल साहब ने केसी बांगड़ जी का जिक्र किया, केसी बांगड़ जी हमारे सीनियर नेता है और ये खुद ही कह देते हैं कि एक परिवार की पार्टी है और केसी बांगड़ जी शायद परिवार से वो हमारी पार्टी के सीनियर है। और आज केसी बांगड़ जी सर्वा हमारी पार्टी से वो बड़े से बड़े फैसले लेंगे। आज आप ये बात कह रहे हैं कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आपसे एक ही बात पूछूंगा, आपके कार्यकर्ताओं को तो टिकट मिल नहीं रही और कांग्रेस के लोगों को ला के आपको टिकट देनी पड़ रही है, आप संगठन की बात करते हैं। अभी कह रहे थे दुष्यंत चौटाला को भी यही कही थी
बीच कि में आज चलिए, ये हमारे आरोप पास प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा में यही हमारे समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि क्या वाकई में अनिल विज नाराज हैं या नहीं, इसका फैसला पार्टी को भी करना है और अनिल विज इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन